आज का बहुत सुंदर विषय है अव्यक्त स्थिति की अनुभूति। वैसे तो हमारा सभी का लक्ष्य है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, बिंदुरूप बनना, बीजरूप बनना, कर्मातीत बनना। यह हमारा संगम का लक्ष्य है, क्योंकि ये पढ़ाई हमें जो भी बाबा ने रखी है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इसके अंदर जितना हम अटेंशन देते हैं, परिपूर्ण बनते हैं, उसका पुरुषार्थ करते हैं, उसकी धारणा करते हैं, उतना हमारी ये स्थिति आएगी। क्योंकि इस अव्यक्त स्थिति से, अशरीरी स्थिति से, आत्माभिमानी स्थिति से हमारे जीवन में दैवी गुण, दैवी संस्कृति आएगी। जो हम सत्युग में जा रहे हैं, अगर उस सत्युग के संस्कार को हमें भरना है, उसके लिए इस व्यक्त दुनिया में रहते हुए भी हमें अपनी स्थिति को अव्यक्त बनाना है। इससे हमारे अंदर वो संस्कार आएंगे। इतना ही नहीं, अगर संगम युग का आनंद लेना है, प्रभु मिलन करना है, निरंतर योगी बनना है, कर्म योगी बनना है, इस स्थिति के द्वारा हम बन सकेंगे। इसलिए अव्यक्त स्थिति जरूरी है। जितना हम अव्यक्त स्थिति में रहते हैं, उतना इस दुनिया में रहते हुए भी, हम सब कुछ देखते हुए भी, सब कुछ सुनते हुए भी, न सुनने की न देखने की प्रैक्टिस कर सकेंगे। उसका प्रभाव हमारे संकल्प पर, मन पर, बुद्धि पर नहीं आएगा, जिसको कहते हैं बाबा साक्ष्यावस्था। अगर हमें साक्षी बनना है तो ये विधेयी या अव्यक्त स्थिति जरूरी है। नहीं तो कईयों की कंप्लेन रहते हैं, पता नहीं हमें सहन नहीं होता, पता नहीं हमें ये बातें दिखाई पड़ते, हमारे संकल्प चलते हैं। इसका मतलब हमारी स्थिति व्यक्त है। अव्यक्त स्थिति अर्थात बेहद, यहां रहते हुए भी हमें यहां से पार वो स्थिति है। इसलिए अगर हम अपने वायुमंडल को अच्छा बनाना चाहते हैं, कर्म योगी बनना चाहते हैं, इस स्थिति के अनुभूति में रहना है। इस स्थिति में रहने से हमारी सदा हर्षित मुक्त स्थिति रहेगी। हमें किसी के अंदर के दुर्गुण अवगुण दिखाई नहीं पड़ेंगे। अव्यक्त स्थिति में रहने वालों को किसी के अवगुण, किसी की बुराइयां, कमजोरियां दिखाई नहीं पड़ेगी। इसलिए वर्तमान समय हमें इसी स्थिति में रहना है। इस स्थिति में रहने से हमारे वाणी में बल आता है, हमारे संकल्पों में बल आता है। इतना ही नहीं, हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। क्योंकि इस स्थिति में रहने से हमें सच्चा सुख मिलता है, अति इंद्रिय सुख मिल जाता है। और जिसको ये अति इंद्रिय सुख मिल जाता है, ऐसी आत्मा समस्याओं का समाधान करती है, कारणों का निवारण करती है, निगेटिव को पॉजिटिव बनाती है और अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगी। इसलिए अव्यक्त स्थिति में रहना है।
अव्यक्त स्थिति में रहने से निर्भयता, धैर्यता, शांति आदि आदि हमारे जीवन में गुण दिखाई पड़ेंगे, एकाग्रता आएगी। एक अव्यक्त स्थिति में रहने से हम एक बाबा के प्रभाव में आएंगे, अन्य किसी व्यक्ति के प्रभाव में, कोई वस्तु के प्रभाव में नहीं आएंगे। इतना ही नहीं, अव्यक्त स्थिति में रहने से ही हम इंद्रिय जीत बन सकते हैं, कर्मेंद्रिय जीत। क्योंकि इस स्थिति में रहने से, जैसे कहा, अति इंद्रिय सुख मिलता है, और जिसको ये अति इंद्रिय सुख मिलता है वो इंद्रियों के सुख से भी परे। इंद्रियों के सुख का, जैसे कोई जिलेबी खाता है, अगर उसको मुरमुरा दो उसको फीका लगता है। इसी तरह जिसने अव्यक्त स्थिति के द्वारा आत्मा अनुभूति, परमात्मा अनुभूति की, जिसने अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति की, उसको ये इंद्रियों का सुख, संसार का सुख, पुराने संस्कारों का सुख फीका लगता है। इसीलिए इस स्थिति के अनुभूति में रहना है। इस स्थिति में रहने वाला सदा ये गीत गाएगा, पाना तासो पा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसकी कोई कामनाएं, कोई इच्छाएं, कोई तृष्णाएं नहीं होगी। आत्मा तृप्त अनुभव करेगी। इसीलिए अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है। जितना हम अव्यक्त स्थिति में रहते हैं, जैसे कहा, एक तो वायुमंडल को अच्छा बना सकेंगे, मनसा सेवा कर सकेंगे। अव्यक्त स्थिति मतलब एक जैसे कोई सूर्य है, जैसे सूर्य जब उगता है उसे कितनी सारी सेवा ऑटोमेटिकली होती है। इसी तरह जितना हम अव्यक्त स्थिति में रहते हैं, हमारे द्वारा अनेकों की सेवा हो जाती है। इसलिए इस स्थिति में हमें रहना है। तो इस स्थिति में रहने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें, उसके पर अब थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे कहा, एक तो हमारा लक्ष्य ही है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, विजरूप बनना, जिसको बाबा कहते हैं बाप समान बनना। ये लक्ष्य है। क्योंकि हमारे दो लक्ष्य हैं, एक है संगम का लक्ष्य, दूसरा है सत्युग का लक्ष्य। जो संगम के लक्ष्य तक जाता है उसको सत्युग के लक्ष्य तो ऑटोमेटिकली मिल जाता है। संगम की लक्ष्य की परछाई है सत्युग का लक्ष्य। देवता बनना, उच्च पद प्राप्त करना, उसके लिए कि हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हम क्या पद पाएंगे, क्या बनेंगे, अब कितना दिन बाकी है। मुझे रोज इस स्थिति में रहना है। इस स्थिति में रहने से सत्युग का लक्ष्य तो मिल ही जाएगा। इसलिए बाबा कहते संगम के लक्ष्य तक पहुंचो। तो इस स्थिति का अनुभव करने के लिए 5-6 बातों पर अटेंशन। सबसे पहली बात है, अगर हमें अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है तो कंबाइंड स्वरूप रहने का पुरुषार्थ। जितना हम बाप दादा के साथ कंबाइंड रहते हैं उतना इस स्थिति में हम रह सकेंगे, टिक सकेंगे। कंबाइंड स्वरूप, जिसको बाबा ने पिछले मुरली में भी कहा, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में बाप। लेकिन बाबा हमारे दिल में कब बैठेगा, कब वो अनुभूति कर सकेंगे,
इसके लिए हमारा दिल कैसा चाहिए? स्वच्छ चाहिए, साफ चाहिए। वास्तव में ये जो ज्ञान है टोटल, ये ज्ञान है हम अपने दिल को स्वच्छ करने का। दिल मतलब बुद्धि। एक होता है शरीर का दिल, दूसरा होता है आत्मा का दिल। तो दिल में, बाप के दिल में बच्चे और बच्चों के दिल में बाबा। माना अब हमारे बुद्धि के ऊपर कोई भी व्यक्ति का, कोई भी बातों का प्रभाव ना हो, तब हमारी बुद्धि सदा बाबा के साथ लगी रहेगी, ऊपर लगी रहेगी। और जिसकी बुद्धि ऊपर लगी रहती है, भले वो शरीर से यहां चल रहा है, शरीर में यहां कर्म कर रहे हैं, लेकिन यहां होते हुए भी वो उपराम है, वैरागी है। और ऐसी स्थिति में रहने वालों को ही कहेंगे अव्यक्त स्थिति। हमें अब किसी के भी प्रभाव में नहीं आना। जैसे अर्जुन को कृष्ण अर्जुन को 18 दिन तक यही समझा रहा था, लेकिन वो बार बार कहता है कि नहीं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरा गुरु है, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, मैं इनको कैसे भूल सकता हूं, ये सब मेरे भाई हैं। तो कृष्ण उसी प्रश्न के उनको जवाब देते देते 18 दिन के बाद उनका दिल स्वच्छ हो गया, अपने बुद्धि से सबको निकाला। तो इसी तरह 80 वर्षों से बाबा में जो पढ़ा रहा है, भिन्न भिन्न टॉपिक के ऊपर भिन्न भिन्न बातें बता रहा है, ये सब किसी लिए? ये सब एक बुद्धि में बाबा ही बैठे। इतना सारा समझाने के बाद फिर भी मेरी बुद्धि बार बार कहीं और जाती है, तो वो अव्यक्त स्थिति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर अव्यक्त स्थिति की अनुभूति करनी है, तो हमें अपनी बुद्धि को स्वच्छ करना है। मेरे बुद्धि में एक व्यक्ति के प्रति भी कोई व्यर्थ बातें ना हो। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी कुछ ऐसी बातें हैं, तो कंबाइंड स्वरूप की स्थिति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। बार बार बुद्धि न चाहते हुए भी उस व्यक्ति की तरफ जाएगी, उन बातों की तरफ जाएगी। चाहे कोई नफरत वाली बातें हैं, चाहे कोई लगाव वाली बातें हैं, तो भी बुद्धि जाएगी। इसलिए बाबा ने जो भी ज्ञान सुनाया है, ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, हर एक का अपना अपना पार्ट है, ये ज्ञान, ये सब बुद्धि को स्वच्छ करने के लिए। तो अब मुझे अपने बुद्धि को स्वच्छ रखना है। जितना हमारी बुद्धि स्वच्छ है, उतना हमारी कंबाइंड स्थिति है। और जब तक हम कंबाइंड नहीं बनेंगे, कहते हैं जिस मंदिर में शिव जी की मूर्ति नहीं है, मंदिर है गणेश जी का, लेकिन शिव जी को भी बिठाते आजकल। हर मंदिर में शिव जी जरूर बिठाते हैं, क्योंकि कहते हैं शिव जी के बिना मंदिर अधूरा है। इसी तरह जिसके साथ बाबा साथ में नहीं, वो अधूरा है। इसीलिए सदा बाबा को दिल में बिठाना है, कंबाइंड स्वरूप। और जितना हम कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे, दिल में बाबा को बिठाएंगे, उतना हमारी अव्यक्त स्थिति रहेगी। भले हम इस व्यक्त दुनिया में रहते हुए भी हम बाबा की मदद का भी अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि आगे चल करके, जैसे रामायण महाभारत में 3 एपिसोड होते हैं। एक होता है भागवत, दूसरा होता है गीता, तीसरा होता है महाभारत। जब कृष्ण छोटा था, उसी समय गोपिकों को ज्ञान सुनाता है।
और ज्ञान के साथ उन्होंने स्नेह और प्यार भी दिया, उसको कहते भागवत। ज्ञान की तो इतनी गहराई नहीं सुनाई, लेकिन स्नेह और प्यार दिया, खेल पाल, उसको कहते भागवत। उसके बाद जब कृष्ण बड़ा हो गया तो गोपिकाओं को भी साथ छोड़ दी, और जिसके लिए अवतार लिया था वही कार्य करने के लिए कुरुक्षेत्र में गया और 18 दिन तक गीता का ज्ञान सुनाया। और जब अर्जुन इस ज्ञान को समझ लिया, तैयार हो गया, वो तैयार नहीं हो रहा था, तो लास्ट में उसको अपना रूप दिखाया, मैं तुमको कौन कह रहा हूं। तब जाकर के अर्जुन क्या करता है, उसके चरणों में पढ़ करके कहता है प्रभु प्रभु करके मगन हो जाता है, और उसके बाद उसका सारथी बन जाता है। जैसे 3 एपिसोड, पहला होता है भागवत, दूसरा होता है गीता, तीसरा होता है महाभारत। तो जब कृष्ण ने गीता का ज्ञान सुना करके अर्जुन को तैयार किया, तब जाकर के कृष्ण अर्जुन का सारथी बना और उसको युद्ध में विजय बनाया। इसी तरह यहां भी जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो दादियों को ज्ञान की गहरी बातें नहीं सुनाई, लेकिन स्नेह और प्यार दिया, प्यार की पालना दी, जिसको कहते हैं भागवत, जिसकी कहानियां दादियां सुनाती हैं। उसके बाद ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हो गए, दादी को निमित्त बना करके वो गीता का गहरा नॉलेज, ज्ञान जगह जगह पर सेंटर खोल करके वो चालू रहा, और उसका भी पार्ट लगभग पूरा हो गया। अब उसके बाद तीसरा एपिसोड है महाभारत का, और इस महाभारत में अगर हमें विजयी बनना है, उसके लिए बाबा सदा साथ में चाहिए, क्योंकि माया ने ऐसे ऐसे कुछ साधन बनाए हैं जो बाबा से दूर करने के लिए। लेकिन इस दुनिया में रहते हुए भी सदा अपने दिल में, बुद्धि में सदा बाबा को रख दो। वो साधन कितने भी उसके तीखे हो, हमें जुदा नहीं करेंगे। अन्यथा अगर हमारे दिल में बाबा नहीं बैठेगा तो हम उस साधनों से अलग हो जाएंगे। इसलिए अगर अव्यक्त स्थिति में रहना है, बाबा की मदद का अनुभव करना है, सदा कंबाइंड रहो। इसीलिए बाबा ने कहा मिलते मिलते मिल जाएंगे, अर्थात अपने घर में मिल जाएंगे। जैसे नदियां क्या करते, बिल्कुल सागर के पास मिलते मिलते सागर में समा जाती है, तो इसी तरह हम भी अपने घर में जाएंगे। अव्यक्त स्थिति में रहते रहते यहां से चले जाएंगे। तो इसीलिए सदा हमें उस, जिसको बाबा ने पिछले मुरली में भी कहा कि बच्चे 15 मिनट, आधा घंटा, थोड़ा टाइम पर कोई ना कोई स्थिति में स्थित रहो, प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस करते करते वो स्थिति आएगी। इसलिए कंबाइंड सदा रहना है, और जितना कंबाइंड रहेंगे देखेंगे बाबा की आपको बहुत मदद मिलेगी। असंभव कार्य भी संभव होगा, हर पल उसकी मदद मिलेगी। इसीलिए हमें कंबाइंड स्वरूप से ही हमारी अव्यक्त स्थिति रहेगी। दूसरी बात है, अगर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है, सदा ही इस देह की मिट्टी से परे सदा हमें आत्मा का लेसन पक्का करना है। जिन्होंने इस आत्मा की स्थिति में रहने का पुरुषार्थ किया, उसको अव्यक्त स्थिति में रहना बहुत इजी होगा। इसीलिए बार बार मुझे आत्मा के अनुभव में रहना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए पहले मैं आत्मा हूं, यशोदा आत्मा है, ये आत्मा है, आत्मा है, इसकी बहुत मेहनत की। इसी तरह अगर मुझे भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है, लाइट हाउस माइट हाउस का अनुभव करना है, इसलिए ये आत्मिक स्थिति का अभ्यास जरूरी है।
जितना आत्मा अभिमानी स्थिति में रहेंगे उतना इस व्यक्त में दुनिया में रहते हुए भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होगा। क्योंकि आत्मिक स्थिति रहते रहते हमारी बुद्धि सदा परम धाम के तरफ आकर्षित रहेगी, उस परम धाम की दुनिया में आकर्षित रहेगी। जब हम खुद को भूल जाएंगे तो खुदा को भूल जाएंगे, अपने घर को भूल जाएंगे। इसलिए हमें आत्मा अभिमानी की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन ये आत्मा अभिमानी स्थिति कुछ बातों का रिजल्ट है। अगर इस स्थिति का अनुभव करना है तो आत्मा के जो ओरिजिनल 7 गुण हैं, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, इस 7 स्वरूप में जितना टिकेंगे उतना हम आत्मिक स्थिति में टिक सकेंगे। आत्मिक स्थिति से हमारी वो अव्यक्त स्थिति अनुभव कर सकेंगे। इसलिए आत्मा अभिमानी की प्रैक्टिस, जितना हम विधि से, जब भी हमें योग का टाइम मिलता है, उस योग के टाइम पर अगर जितना विधि से योग करेंगे, इससे हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज होगी और जिससे हम सारा दिन अव्यक्त स्थिति में टिक सकेंगे। क्योंकि हमें थोड़ा सा टाइम निकाल करके तपस्या करनी है, योग करना है, जिसको बाबा कहते हैं याद की यात्रा। लेकिन वो याद की यात्रा हमारी यथार्थ हो। जितना यथार्थ लगन से हम याद की यात्रा करते हैं, आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। और जिसकी आत्मा की बैटरी चार्ज है, वो सारा दिन इस व्यक्त की दुनिया में रहते हुए भी, व्यक्त की दुनिया की बातों का कारोबार करते हुए भी अव्यक्त स्थिति में रह सकता है। इसलिए आत्मा अभिमानी स्थिति को बनाना है, ये मेहनत करनी है। तो आत्मा अभिमानी स्थिति से ही हम अव्यक्त स्थिति की अनुभूति कर सकेंगे। तीसरी बात है, अगर हमें अव्यक्त स्थिति की अनुभूति करनी है तो सदा हल्के रहना है। हल्के, कभी भी भारी नहीं बनना है। फरिश्ता क्या है? जो हल्का रहता है। जो मुझे ड्यूटी मिली है, जो मुझे कारोबार मिली है, जहां मुझे रखा है, जिन लोगों के बीच में रखा है, हल्के, वहां हल्के रहना है, भारी नहीं बनना है। भारी तब बनते हैं जब हम क्वेश्चन करते हैं, चिंतन करते हैं, निगेटिव सोचते हैं। इसीलिए हल्के बनना। वास्तव में ये ब्राह्मण जीवन हमारा स्टूडेंट लाइफ है। हम एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और इस यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट क्या है? फरिश्ता। और जो फरिश्ता वाला सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसको ही सत्यु की नौकरी लगेगी, देवता बनेंगे। देवता बनने के लिए हमें हल्के बनने की जरूरत है। इसलिए हमें सदा हल्के रहना है। दादी प्रकाश मणि को किसी ने, मीडिया वालों ने प्रश्न पूछा था, दादी जी आप इतना कारोबार होने के बाद भी आप हल्के खुश कैसे रहते हैं? तो दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, कहा कि जब भी मैं रात को सोती हूं, बाबा के कमरे में जाती हूं, बाबा को कहती हूं, बाबा ये सारे जोन तेरे, सेंटर तेरे, जिज्ञासु तेरे, ये सब बहनें तेरी, मैं खुद भी तेरी, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। तो इसी तरह हम भी रोज रात को सोते समय, बाबा ये दुकान तेरा, खेती तेरी, ये बच्चे तेरे, मैं खुद भी तेरी, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। सब बातें बाबा को देख करके सो जाऊं। जहां मेरा है, दादी कहती थी, ऐसा नहीं कि तेरा करके दादी मधुवन निवासियों को डोंट केयर नहीं करती थी।
वो ये समझती थी कि बाबा के बच्चे हैं और मुझे उनकी पालना करने के लिए बाबा ने सेवा दी। इसी तरह घर के जितने भी लोग हैं, हम सभी मधुवन निवासी हैं, यहां से वहां सेवा के लिए गए हैं। जैसे बहनें सेंटर पर रहती है, जिज्ञासु आती है, उनका पालना करती है, इसी तरह घर में रहते हुए भी ये समझो कि मुझे बाबा ने मधुवन से भेजा है और इन लोगों के साथ मेरा कोई कार्मिक अकाउंट है, मुझे उनकी दिल से सेवा करनी है। वो मेरे नहीं है, मुझे उनकी सेवा करनी है, तब मेरा उनके साथ का कार्मिक अकाउंट चुक्त होगा। इसलिए सेवा समझ करके करो, दिल से करो, हल्के होकर के करो। मेरा समझ करके करेंगे तो फिर कहेंगे मेरे बच्चे सुनते ही नहीं है। बाबा कहेगा तुम्हारे तुम जाने, तुम्हारा काम जाने। अगर बाबा का समझेंगे, बाबा आपका बच्चा है, उसने कुछ कहना नहीं माना, तो बाबा की हेल्प मिलेगी। इसलिए सारे बोझ बाबा को दो। बाबा का बनने के बाद फिर भी बोझ लेके चलेंगे, उसको समझदार कहेंगे। कहते एक माता जी थी, खेती में गई, बहुत कुछ सब्जियां, कुछ फल फूल तोड़े, गठड़ी बड़ी हो गई, जैसी की वैसी रोड पर आई और सबको कहते हैं रुको भाई, मुझे भी लेके चलो, रुको। कोई रुकता ही नहीं। हाईवे था, गाड़ियां फास्ट जा रही थी। एक कार वालों को दया आई, उसने सोचा कि बुढ़िया है, इतनी बड़ी गठड़ी है, गाड़ी को रोक कर उसको क्या क्या पीछे बिठाया, चल पड़ा। अचानक रास्ते में उसको याद आया, मैंने तो उसको पूछा ही नहीं कि कहाँ उतरना है। तो गाड़ी को रोक करके पीछे मुड़कर उसको कहा कि माता जी आपको कहाँ उतरना है। जब पीछे मुड़कर देखा, उसकी गठड़ी उसके सिर पर है, बैठी है गाड़ी में और गठड़ी। उसको कहा कि माता जी आप सीट पर रखो ना। कहते बेटा आपने मुझे गाड़ी में बिठाने की मेहरबानी की, मैंने सोचा कि तुम्हारी गाड़ी को बोझ क्यों, इसीलिए मैंने अपनी गठड़ी। तो इसी तरह बाबा का बनने के बाद फिर भी हम बोझ सिर पर लेके चलेंगे, कैसे लगेगा? समझदार कहेंगे। इसीलिए बाबा का बनने के बाद सारे बोझ किसको दो? बाबा को दो। हल्के बनो, और जो हल्का बनता है वो सदा अव्यक्त स्थिति में रह सकता है, वो फरिश्ता बन सकता है। इसीलिए हमें हल्के रहना है। चौथी बात है, अव्यक्त स्थिति के लिए पुरुषार्थ क्या क्या करना है। पहली बात बताई, सदा कंबाइंड स्वरूप में रहना है। दूसरी बात कौन सी बताई? आत्मा अभिमानी स्थिति में रहना है। तीसरा कौन सा बताया? सदा हल्के रहना है। चौथी बात है, अगर अव्यक्त स्थिति की अनुभूति करना है, अपने संकल्प को कम चलाने का पुरुषार्थ करना है। जिसके संकल्प कम पॉजिटिव, उतना वो शक्तिशाली, उतना वो अव्यक्त स्थिति की अनुभूति कर सकता है। इसलिए अपने संकल्प को कम चलाना है। वास्तव में ये जो नॉलेज बाबा ने दिए हैं, जैसे कहा ना, पहला लेसन हमारा आत्म अभिमानी स्थिति का, और लास्ट का लेसन भी आत्म अभिमानी स्थिति का लेसन। ये बीच का नॉलेज जो डीप में है, वो किस लिए? हमारे संकल्प कम से कम चलने के लिए। चाहे ड्रामा का नॉलेज बाबा ने दिए हैं, किसी लिए दिए हैं? ये ड्रामा का नॉलेज जिन्होंने समझ लिया अच्छी तरह, वो कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेगा। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि ड्रामा में पता है कि ड्रामा तो कल्याणकारी है, ड्रामा की हर घटना कल्याणकारी है, फिर निगेटिव क्यों? कर्मों की गुह्य गति का नॉलेज, ये भी किसी लिए है? आज हमारे जीवन में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्या आती है, क्यों आते हैं? इस समस्या हमारे ही कोई कर्मों का परिणाम। पिछले जन्मों में जो भी कुछ गलत कर्म किए हैं, उससे समस्या पैदा होगी। हमारे जीवन में जो अच्छाई आई, वो अच्छे कर्मों का परिणाम।
तो जिन्होंने इस कर्म गति के गहराई को समझ लिया, उसका मन सदा चुप रहेगा। इसलिए जिन्होंने इस ज्ञान को अच्छी तरह समझ लिया, कर्मों की गुही गति का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, जो हुआ अच्छा वो ये ज्ञान, तो जिन्होंने इस ज्ञान को समझा, उसका मन चुप रहेगा। अर्जुन तो पहले तो क्वेश्चन कर रहा था, बाद में धीरे धीरे उसके क्वेश्चन बंद हो गए। जब उसके क्वेश्चन बंद हो गए, तब उसका वो सारथी बना। इसी तरह अभी भी हम क्वेश्चन करते, ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों करता है। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप रहता है वो अव्यक्त स्थिति में रह सकता है। इस सीजन की पहली बाबा की मुरली थी, बच्चे मन का मौन रखो, मन को चुप रखो। और जिन्होंने इस मन को चुप रखने का पुरुषार्थ किया, वो धीरे धीरे लाइट हाउस बनता जाएगा, वो माइट हाउस बनता जाएगा, वो धीरे धीरे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेगा। उसको यहाँ की कोई बातें आकर्षित नहीं कर सकेगी। जैसे बाबा अंत समय में समाचार भी सुनते थे उपराम होकर के, बाबा कहते थे बच्चे समझ लिया, मैंने समझ लिया आप क्या कहना चाहते हो। क्योंकि बाबा ने धीरे धीरे वो अव्यक्त, इसी तरह हमें भी अव्यक्त स्थिति की तरफ जाना है। और जितना इस स्थिति में रहेंगे, सेवा अनेक गुना आपसे होगी। आपके स्थिति के पीछे सेवा लगी है। जितना स्थिति आपकी अव्यक्त बनती जाएगी, अच्छी बनती जाएगी, उतना सेवा आएगी। इसीलिए हमें अपने संकल्पों को कम चलाना है, मन से बात करनी है। जैसे बाबा अपने मन से बात करते थे, मन को चुप रखते थे, इसी तरह हमें भी क्या करना है, मन को क्वेश्चन करना अर्थात दलदल में जाना। क्वेश्चन करना अर्थात अगर मन निगेटिव सोचता है, निगेटिव सोचने से भावनाएं निगेटिव बनती है, वृत्ति निगेटिव बनती है, दृष्टि को निगेटिव बनता है, व्यवहार निगेटिव बनता है। संकल्प हमारा बीज है। जितना संकल्प पॉजिटिव चलते हैं, समर्थ चलते हैं, उतना हम समर्थ बन जाएंगे। वास्तव में अव्यक्त स्थिति अर्थात समर्थ सोचना, समर्थ कर्म करना, समर्थ व्यवहार करना, कमजोर नहीं। और वो है मास्टर सर्वशक्तिवान। इसलिए हमें व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना है। व्यर्थ सोचने से वायुमंडल भी व्यर्थ बनता है, वो और ही देहाभिमान में आता है। कई कई भाई बहने क्वेश्चन करते हैं, मुझे आत्मा का अनुभव नहीं होता है, मुझे परमात्मा का अनुभव भी नहीं होता, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव नहीं होता। कारण क्या है? निगेटिव सोच। इसलिए अपने सोच को पॉजिटिव चलाना है, ज्ञान के आधार से चलाना है। और जितना हमारा मन भारी है, उतना हमें शरीर की भी थकान, मानसिक भी थकान, इस ज्ञान मार्ग में चलने का भी थकान होगी। इसीलिए उमंग उत्साह सदा रखना है। इसीलिए बाबा ने कि सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। जो खुश रहता है वही खुशी बांटता है। तो खुश रहने का आधार है मन सदा हमारा हल्का हो, क्योंकि मन के अंदर क्या चलता है वो चेहरे पर दिखता है। इसीलिए जो बीती हुई बातों को याद करता है, बीती हुई व्यवहार को याद करता है, उसकी खुशी गायब हो जाती है। जब खुशी गायब होगी, मन भारी हो गया, निगेटिव सोच आए, वो अव्यक्त स्थिति का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए संकल्पों को कम से कम चलाना है, और इससे हम निरोगी भी बन जाएंगे। जितना हमारा मन पॉजिटिव सोचेगा, निरोगी भी बनेंगे,
उतना हमारी ज्वाला स्वरूप स्थिति बनती जाएगी, उतना हमारी बीजरूप बिंदुरूप स्थिति बनती जाएगी। इसीलिए व्यर्थ संकल्प से मुक्त। 4 बातें हो गई। 5वीं बात है, अगर हमें अव्यक्त स्थिति की अनुभूति करनी है, उसके लिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति, जितना हम अपने इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलेंगे, उतना हम निश्चिंत रहेंगे, बेफिक्र रहेंगे और अपने आसन पर बैठ सकेंगे। इस भ्रुकुटी के आसन पर वही बैठ सकता है जिसका इस शरीर रूपी इंद्रियों में सब कारोबार ठीक चलता है। अगर कोई इंद्रिया गड़बड़ करती है तो आत्मा अपने भ्रुकुटी आसन पर नहीं बैठ सकती। जैसे प्रधानमंत्री शांति से दिल्ली में तब बैठेगा जब पूरा स्टेट में मुख्यमंत्री या जो भी उसके कारोबार ठीक चलेगी। अगर कोई स्टेट में गड़बड़ चल रहे हैं तो वो शांति से दिल्ली में नहीं बैठ सकेगा। इसी तरह ये शरीर भी हमारा एक देश है, इंडिया है, और इस इंडिया की राजधानी है भ्रुकुटी, और इस स्टेट में कई स्टेट्स हैं, कई नवाब हैं, कई अलग अलग बॉर्डर पर रहने वाले सिक्योरिटी हैं। अगर ये सब ठीक है, आपके ऑर्डर प्रमाण है, तो आप अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे, निश्चिंत होकर के भ्रुकुटी आसन पर बैठ सकेंगे। अगर पाकिस्तान के बॉर्डर के तरफ रहने वाला बीएसएफ का ऑफिसर कोई आतंकवादी को मिला है और आतंकवादी कहते हैं कि ये बोरी एक थैला ले लो पैसे का और हमको अंदर जाने दो, वो कहेगा मैं कहां ठंडी में मरूं, इसके बजाय एक बोरी थैला ले लो और इसको छोड़ दो, तो अंदर भारत में क्या हालत होगी। तो इसीलिए उस बीएसएफ ऑफिसर को, उस बॉर्डर के सैनिक को क्या करना पड़ेगा, देश प्रेमी बनना पड़ेगा। उस एक थैले बोरी पैसे से भी इंपॉर्टेंट क्या है, देश का प्यार। अगर वो ठीक है तो भारत में कुछ ही नहीं हो सकता। इसी तरह ये शरीर रूपी हमारा इंडिया है, और इस इंडिया का बीएसएफ ऑफिसर कौन, कान मुंह आंख। अगर यही माया से मिले हैं तो आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स निर्माण होते हैं। इसीलिए बाबा ने किया क्या पुरुषार्थ, ब्रह्मा बाबा ने रोज अपना सवेरे और शाम दरबार लगाया, और उस दरबार ने बाबा ने क्या किया, एक एक इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाया। बाबा की डायरी मिली थी, बाबा रोज अपने कर्मेंद्र का दरबार उसमें लिखा था। हे मन, तुमने वजीर के साथ उसके साथ क्यों मिला, तुमने ये क्यों ऐसा किया, मैं तुम्हें सजा देना चाहता हूं, तुम मेरे पास आओ, इतना बजे मैं तुम्हारे से मुलाकात लेने वाला हूं। लेकिन आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके चरबाजी टके चर काजा। इस नगरी का राजा सोया है, जो चाहे हो रहे। इसीलिए हमारे संकल्प चलते हैं, खुशी गायब हो जाती है। इसीलिए हमें रोज इंद्रियों का दरबार लगाना है। अगर कोई इंद्रिया हमारी कहना नहीं मानती, उसको शिक्षा दो, सावधान करो। तब हम जितना हम निर्विघ्न है, इसीलिए कहते हैं ना बाबा, चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर से शुरुआत करो। घर कौन सा, लौकिक घर नहीं, ये शरीर आत्मा का पहला घर है। इस घर में रहने वाले सब ज्ञान में चले, और इस घर में रहने वाले अगर ज्ञान में श्रीमत प्रमाण चल रहे, कान श्रीमत प्रमाण चलता है, आंखें श्रीमत प्रमाण चलती है। अगर हमारी हर इंद्रियां श्रीमत प्रमाण चलेगी, उतना हम निश्चिंत रहेंगे, निर्विघ्न रहेंगे, उतना हम अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। इसीलिए रोज इनका दरबार लगाना है, इनकी पूछताछ करनी है। जैसे अगर बच्चा कोई गलत काम करता है
क्यों करता है? क्योंकि आज के माँ बाप को टाइम ही नहीं है बच्चों से बात करना, बच्चों से पूछना तुम किसके साथ में गए थे, तुमने आज क्या क्या देखा, तुमने क्या क्या खाया। और जब वो बच्चा गलत काम करता है तब माँ बाप की आंखें खुल जाती है। इसी तरह आज हम इतना अपने आप में बिजी हैं, हमारी इंद्रियां, कान क्या सुन रहे हैं, आंखें क्या देख रही हैं, मन क्या सोच रहे हैं, बुद्धि कहां जा रहे हैं, इनको पूछने का टाइम ही नहीं है। और जब ये इंद्रियां जब कई दिनों से बुद्धि जा रहे, मन जा रहे, जब गलत काम हो जाता है तो बार बार हम देहाभिमान में आते हैं। इसीलिए बाबा ने क्या किया, अव्यक्त बनने के लिए ये पुरुषार्थ किया। बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाया। बाबा जो नारायण बने, बाबा ने नारायण बनने के लिए विशेष 2 बातों का पुरुषार्थ किया। एक तो रोज अपना दरबार लगाया और दूसरा आत्मा का लेसन पक्का किया। और इसीलिए बाबा सबके प्रिय बने। कहते ये भाई बहुत खराब है, ये माता ऐसी है। क्यों? वो खराब है मतलब क्या? उसका बोल पर कंट्रोल नहीं है, उसके आंखों पर कंट्रोल नहीं है, इसीलिए वो खराब है। तो अगर मुझे सबके प्यारे बनना है, मुझे इंद्रियों का राजा बनना है। भविष्य का राजा वो बन सकता है जिन्होंने अपने इंद्रियों पर शासन किया है। ऐसे नहीं कि हम कितना साल में ज्ञान में चलते हैं, ऐसा भी नहीं कि हमने मम्मा बाबा को देखा है। राजा बनने के लिए बाबा ने फार्मूला क्या रखा है? स्वराज्य अधिकारी स्थिति। इसलिए जितना जितना हम अपने इंद्रियों पर शासन करते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स खत्म होंगे, समस्या खत्म होगी। हमारे जीवन की सारी समस्या की जड़ है कर्मेंद्रिया। इसलिए अगर हमें अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है तो रोज हमें क्या करना है? कर्मेंद्रिय का दरबार लगाना है, ये प्रैक्टिस करनी है। लास्ट की 6ठी बात है। पहली बात कौन सी बताई? अगर हमें अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है तो सबसे पहली बात बताई, कंबाइंड स्वरूप में रहना है। दूसरी बात बताई, आत्माभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ। तीसरी बात बताई, सदा हल्के बनो। चौथी बात बताई, अपने संकल्पों को कम चलाऊं। और 5वीं बात बताई, रोज हमें स्वराज्य अधिकारी बनना है। और लास्ट की 6ठी बात है, अगर अव्यक्त स्थिति की अनुभूति करनी है, पुराना संस्कार और पुराना संसार, इसे बेहद के वैरागी। जितना इस पुरानी दुनिया से वैरागी बनेंगे, ये वैराग कब आएगा? बाबा कभी कभी मुरलिया चलाता, बच्चे इन आंखों के द्वारा जो भी कुछ देखते हो ये सब विनाशी है। ये बाबा क्यों कहते हैं? इससे हमारे अंदर वैराग आता है। तो जितना हमारे पुराने संस्कारों से वैराग आएगा, अगर पुराने संस्कार के वश बार बार होते रहेंगे तो अव्यक्त स्थिति नहीं बनेगी। क्योंकि जब हम संस्कार के वश हो जाते हैं कि कमाई हमारी चट हो जाती है। इसीलिए अब मुझे पुराने संस्कार के वश नहीं होना है। माया तो अलग अलग रूप धारण करके आएगी, लेकिन पुराने संस्कार वो कब वश हो जाते हैं? पुराने संस्कार के वश कब हो जाते हैं? जब हम ज्ञान और योग के तरफ ध्यान कम रखते हैं, और खास तो योग के तरफ। बाबा क्यों कहते बच्चे योग और ज्ञान का बैलेंस रखो? क्योंकि योग से हमें सच्चा सुख मिलता है। आत्मा को सुख चाहिए, क्योंकि सतयुग से लेकर के आत्मा ने सुख ही सुख भोगा है। आत्मा का धर्म ही है सुख स्वरूप। जब आत्मा को सुख नहीं मिलता, तब जाकर के विकारों के अधीन हो जाती है,
वो पुराने संस्कारों का क्षणिक सुख लेती है। तो जितना हम योग के तरफ ध्यान देते हैं, थोड़ा योग करते हैं, तो आत्मा को सच्चा सुख मिल जाता है, फिर विकारों के तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। इसीलिए हमें अपना समय निकाल करके रोज अपने दिनचर्या में साधना को ध्यान रखना है। मुझे अमृत वेला की साधना करनी है, क्लास के पहले, शाम के समय, और इससे हमारे अंदर सुख मिलेगा। और जब ये अतीन्द्रिय सुख मिल लिया तो विकारों का सुख हमें फीका लगेगा, वो पुराने संस्कार हमें आकर्षित नहीं करेंगे। इसलिए पुराना संस्कारों से वैराग और पुराने संसार से भी वैराग, अगर इन दोनों बातों से वैराग है तब हमारी बुद्धि अव्यक्त स्थिति में जा सकेंगी। जैसे दीदी ने मंत्र पक्का किया, अब घर जाना है, अब घर जाना है, इसी तरह हमें भी रट लगानी, अब घर जाना है। क्योंकि वैसे यज्ञ की स्थिति देख करके, वर्तमान समय की बातें देख करके अब अचानक कुछ भी हो सकता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अब हर एक को ये रट लगानी है। इस 2017 चालू है, तो अब इस वर्ष में हमें अव्यक्त स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करना है। और इसीलिए रोज हमें अपने मन को संकल्प देना है कि इतना समय पर इस स्थिति में रहना है। और जितना जितना अव्यक्त स्थिति में रहेंगे उतना ही हमारे भक्तों को सकाश मिलेगा। जो भी भगत अभी भी रहे वंचित, वो भी बाबा का संदेश लेंगे, उतना सतयुग नजदीक आएगा। तो इसलिए हमें वर्तमान समय इस अव्यक्त स्थिति में व्यक्त रहते हुए भी अव्यक्त स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करना है, जिससे हमारे जीवन में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, व्यक्त की बातें दिखाई पड़ती हैं, किसी की कमियां दिखती हैं, उस कमियों से हमें बच करके रहेंगे। और साथ में जो सत्युग के संस्कार, सदा खुश रहना, सदा क्षमा करना, अपकारी पर भी उपकार करना, ये सब गुण आएंगे अव्यक्त स्थिति में रहने से। सहन करने की शक्ति, ये अव्यक्त स्थिति में रहने से दैवी गुण और दैवी संस्कार हमारे अंदर अभी भर जाएंगे। इस दुनिया में रहते हुए भी जितना अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, उतना हमारे सामने कोई सोना भी दे, इतनी अच्छी अच्छी चीजें दे, हम उसमें आकर्षित नहीं होंगे। क्योंकि ये संस्कार हमें सत्युग में नहीं भरना, लेकिन यहां भरना है। जो बार बार कहीं आकर्षित हो जाता है, वो सत्युग में भी कैसा रह सकेगा। इसीलिए हम इस दुनिया में रहते हुए भी सारी आकर्षण से दूर रहना है, तो इस अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है। और अव्यक्त स्थिति के अनुभव से निरंतर हम प्रभु से दूर नहीं रहेंगे, निरंतर योगी बन सकेंगे, निरंतर आत्मा अनुभूति कर सकेंगे, परमात्मा की अनुभूति कर सकेंगे। और जीवन में आने वाली जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, बाबा की मदद का अनुभव कर सकेंगे। राह नहीं जावे बिन सुने मुरली, सोनी सोनी सूरत मेरे प्यारे बाबा की, भूली को न जावे ऐसी दिल में बसी, दिल में बसी। तेरा संगम पे युवाना, आंखें मुरली सुनाना, मीठे बच्चे के बुलाना, मन अच्छा लगे से। तेरा गीत गुनगुनाना, खाना याद में बनाना, रोटी भोग लाके खाना, मैंने अच्छा लगे से। बाबा तेरा समझाना, तेम सेवा में बिताना, ज्ञान सुनना सुनाना, मैंने अच्छा लगे से, अच्छा लगे से। बाबा तेरी याद है दवाई बरगी,
कटेगी। देख के ने माया भी खूब डरेगी, याद की कमाल व असर करेगी। मधुबन की बाहर मिले सारा परिवार करे तेरा इंतजार, मन्ने अच्छा लागे से देखा तेरा ऐसा नूर। दुख होए को सो दूर होगी झोली भरपूर, मन्ने अच्छा लागे से तेरा भोग प्रसाद। घड़ी घड़ी आवे याद तेरी टोली का स्वाद, मन्ने अच्छा लागे से अच्छा लागे से। तेरा 4 बजे आना, लाड प्यार से उठाना, मीठी मीठी बतलाना, मन्ने अच्छा लागे से तेरे फोटो आगे जाना। योग कमरे में लगाना, देख तेरा मुस्कुराना, मन्ने अच्छा लागे से सुबह शाम तेरा ध्यान। मीठा लागे तेरा ज्ञान, करना तेरा गुणगान, मन्ने अच्छा लागे से अच्छा लागे से। शान मेरे प्यारे बाबा की, ऊंचा ऊंचा धाम मेरे मिठे बाबा का। घर से परम धाम दिलाराम का, दिलाराम का। मेरा चला कारोबार जब से आया तेरे द्वार, होया सुखी परिवार, मन्ने अच्छा लागे से तेरा संगम पे यू आना। आके मुरली सुनाना, मिठे बच्चे के बुलाना, मन्ने अच्छा लागे से तेरा भोग प्रसाद। घड़ी घड़ी आवे याद तेरी टोली का स्वाद, मन्ने अच्छा लागे से तेरा 4 बजे आना, लाड प्यार से उठाना, मीठी मीठी बतलाना, मन्ने अच्छा लागे से बाबा तेरा समझाना। टेम सेवा में बिताना, ज्ञान सुनना सुनाना, मन्ने अच्छा लागे से मिठी वाणी ऐसी मेरे मिठे बाबा की। राह नहीं जावे बिन सुने मुरली, सोनी सोनी सूरत मेरे प्यारे बाबा की। भूली को न जावे ऐसी दिल में बसी, दिल में बसी।
बाबा प्रिय बाबा कल्याणकारी मंगलकारी शिव बाबा प्रिय बाबा कल्याणकारी मंगलकारी शिव बाबा बाबा शांतिदाता शक्तिदाता शिव बाबा बाबा शांतिदाता शक्तिदाता विश्व विधाता प्राण प्रदाता विश्व विधाता प्राण प्रदाता सर्वशक्ति वर प्रदाता शिव बाबा बाबा शांतिदाता शक्तिदाता शिव बाबा बाबा शांतिदाता शक्तिदाता शिव बाबा प्रिय बाबा सुख सागरा प्रेम सागरा शिव बाबा प्रिय बाबा सुख सागरा प्रेम सागरा मातल्लिवि नीवे मातंड्रिवि नीवे मातल्लिवि नीवे मातंड्रिवि नीवे सद्गुरु सखुडवु नीवेगा शिव बाबा प्रिय बाबा सुख सागरा प्रेम सागरा शिव बाबा प्रिय बाबा सुख सागरा प्रेम सागरा शिव बाबा बाबा मुक्तिदाता सद्गतिदाता शिव बाबा बाबा मुक्तिदाता सद्गतिदाता परधामवासी पापहरणकारी परम धामवासी पापहरणकारी मुक्ति जीवन मुक्ति प्रदाता शिव बाबा बाबा मुक्तिदाता सद्गतिदाता शिव बाबा बाबा मुक्तिदाता सद्गतिदाता